बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा ये छोटा सा सेशन इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू के मुतालिक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होने के बाद एस्पिरेंट्स के माइंड में आ रही हैं। दूसरे नंबर पे उनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही, तो उस पर हमने डिटेल से ज़रा बात करना चाह रहे हैं। गाइडलाइन भी है एक किस्म के, ये आप लोगों के लिए मोटिवेशन भी है, और आपको लाजमी तौर पे ये जो हमारी एक सेशन है ये सुनना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम तक की क्लियर लाइन ड्रा कर सकें कि आप कहाँ पे खड़े हैं और चीज़ें आपको कैसे कवर अप करनी है और एग्ज़ाम में कैसे आपने परफॉर्म करना है। तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपके जो क्यूरीज़ हैं उनको आंसर कर सकें, और अगर कोई चीज़ रह गई तो आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। लेटर ऑन एक हम और सेशन कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा एक सेशन हमें करना पड़ेगा वो सेशन हमारा होगा पेपर अटेम्प्ट करने के तरीक़ेकार के मुताबिक। अच्छा, सबसे पहले तो जो हमने क्वेश्चंस आपके कवर करने एड्रेस करने आज के इस छोटे से सेशन में, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ, कि अगर किसी ने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की वो कैसे करे, जिन लोगों की तैयारी हो चुकी है वो क्या करें, और जिन्होंने अभी तक तैयारी करनी है वो क्या करें, और जिनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है लाइक स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स के अलावा जो है, जिन्होंने बीकॉम किया हुआ है या जिन्होंने बीबीए एमबीए वगैरह किया हुआ है, तो उनके अलावा जो प्रोफेशनल के अलावा हैं, यानी कि जिनका ये प्रोफेशन नहीं है मैनेजमेंट साइंसेज का, कॉमर्स का, तो वो क्या करें, और जिनका है वो क्या करें। तो ये चीज़ें हमने आज आपसे एड्रेस करनी है। तो सबसे पहले ये कि आप क्या अभी तैयारी कर सकते हैं। डेफिनेटली जो अब तक आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो आपने कंसेप्ट बनाए होंगे, बहुत सारी चीज़ें वाइड स्कोप में पढ़ी होंगी, लेकिन अब आपकी स्टेज आ गई है चीज़ों को समराइज़ करना। जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि आप कहाँ पे खड़े हैं और आपने पेपर में कैसे परफॉर्म करना है। दूसरे नंबर पे आपने चीज़ों को समराइज़ करना है, लाइक वाइडर स्कोप से हट के अब आपने प्रिसाइज मेथडोलॉजी की तरफ जाना है और टू द पॉइंट चीज़ों को कवर अप करना है। और आप ये कह सकते हैं कि टू द पॉइंट के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया के अंदर कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चीज़ें। अदरवाइज़ एक चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है दूसरी के साथ लिंक कर देंगे, दूसरी की इम्पोर्टेंस को पहले वाली के साथ गड़मड़ कर देंगे, तो इस तरह से चीज़ें क्लैरिटी नहीं रहेगी। अगर आपने अब तक 100% तैयारी की हुई है और रिमेनिंग टाइम आप सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी की हुई मेहनत ज़ाय हो सकती है। सो ये आपका मायना जो एक रह गया है ये एक तरफ है, दूसरी साइड की जो तैयारी आपकी एक तरफ है। सो जिन्होंने पहले तैयारी कर ली है वो ये समझे कि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, ज़ीरो से स्टार्ट करें, हर चीज़ को ऑब्जॉर्व करें, हर चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, नंबर 1। दूसरे नंबर पे जिन्होंने तैयारी नहीं की तो वो भी इक्वल हैं, जिन्होंने तैयारी कर ली है नहीं की। जब आप चीज़ें लेटेस्ट तरीके से तैयार करके अब जाएंगे वो 1 महीने के अंदर पढ़ी हुई चीज़ें तो याद हो जाएंगी, 2 महीने 3 महीने पहले जो चीज़ें कवर की थी उनमें चीज़ें क्लियर नहीं रहती। सो ये मीनिंगलेस हो जाता है कि आपकी पहले तैयारी नहीं थी और अब आप क्या तैयारी कर सकते हैं या नहीं। डेफिनेटली इसका आंसर है हाँ, आप तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। फर्दर ये कि जिनका प्रोफेशन है फिनेंशियल मैनेजमेंट है, HRM उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो फिर उनके लिए चीज़ें कदरे बेहतर हैं, आसान है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने हार्वर्ड एकेडमी ने टू द पॉइंट नोट्स बनाए हैं वो इसी मकसद के लिए बनाए थे कि आपको गूगल सर्फेस करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार सर्च ना करते रहें, चीज़ों को फाइंड आउट करके ना करते रहें, क्योंकि ये चीज़ें करने के लिए भी आपको 10 से 15 दिन लग जाते हैं टू द पॉइंट चीज़ों को सर्च आउट करने में और उनको पिन पॉइंट करने में। तो वो काम आपका हमने ख़त्म कर दिया हुआ है। अब इसके बाद अगला आप जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस किया है तो 20 तारीख तक आपके लिए चेंज ऑफ सेंटर है, और उसके बाद आपने जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी करनी। डेफिनेटली 14 से उन्होंने कहा कि टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन होपफुली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है थोड़ा सा डिले हो जाएगा। वजह इसकी ये है कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, बाद में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिए जाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट का जो टाइम होता है वो तकरीबन 100 मिनट्स होता है और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसका
3 आवर का पेपर होता है, इसलिए जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं वो बाद में ही ज़्यादातर कंडक्ट होते हैं, लेकिन हो सकता है कि दरमियान में किसी स्टेज पे भी हो जाए। मेंटली तौर पे आपको 14 से तैयार रहना चाहिए कि 14 तारीख तक आप अपनी तैयारी को वाइंड अप कर लें। अब आपको हम ज़रा टेस्ट प्लान जो है वो भी बता दें कि जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करनी है, लेट्स सपोज, देखिए स्क्रीन का थोड़ा इशू मैं ज़रा, अच्छा जी, अभी ताकि आपका स्क्रीन में शायद विजिबिलिटी अब क्लियर है। अब देखिए मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि चीज़ों को आप क्लियर तरीके से देख सकें। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, आपको उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा ब्लू वाली साइड से टेस्ट नंबर 1 2 3 4। सो पहला टेस्ट आपका जो है वो 17 नवंबर को, और ये कंसेक्टिव डेज़ में यानी कि लगातार होते जाएंगे, कोई इसमें छुट्टी नहीं होगी। जो पहला बैच हमने किया था उसमें छुट्टियां दी थी, उनकी तैयारी काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी होगी। अब जो टेस्ट बैच 2 है, हमें टाइम ही इतना मिला है, इसमें हम छुट्टी नहीं दे सकते, छुट्टी नहीं रख सकते, आपको डेली बेसिस पे चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। ये एक किस्म का आपका टेस्ट प्रिपरेशन का एक टाइम टेबल बन गया, स्केड्यूल बन गया। टेस्ट 1 जो है 17-18 को फंक्शंस ऑफ FBR का होगा, और टेस्ट 3 से लेके टेस्ट 8 तक जो है HRM के टेस्ट होंगे, और टेस्ट नंबर 9 से लेके टेस्ट नंबर 14 तक FM के होंगे, और टेस्ट 15, 16, 17 फिजिकल पॉलिसी से होंगे, और टेस्ट नंबर 18, 19, 20 जो है ये कंबाइन आपके पूरे सिलेबस में से टेस्ट हो जाएंगे। और इसमें अगर कोई एरिया आपका मिसिंग होता है, टेस्ट रह जाता है, तो यहाँ पे हम 6 दिसंबर को कंक्लूड कर रहे हैं, तो फिर भी आपके पास तकरीबन 8 दिन होंगे। जो चीज़ें आपकी वीक हैं, जो आपकी चीज़ें रहती हैं, उनको आप वाइंड अप कर सकते हैं, उनको कंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको मतलब वो मटेरियल के पहले लिहाज से मैंने बता दिया कि हार्वर्ड अकेडमी के जो नोट्स हैं वो ज़बरदस्त हैं, वो हमने इसीलिए बनाए थे ताकि आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी आप अगर थोड़ा सा और डिले करेंगे तो लेट हो जाएंगे। और जो टेस्ट सीरीज़ है 17 तारीख, आज 16 है जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, 17 तारीख कल है, कल 4 बजे तक आप लोगों ने ज्वाइन करना है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ में वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने अच्छी तैयारी की हुई है वो कंक्लूड कर लें अपनी चीज़ों को, और इस टाइम टेबल के मुताबिक अपने टेस्ट में अटैम्प्ट हों। उससे क्या है कि आपकी रिटन टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। कोशिश करें कंसाइज टू द पॉइंट चीज़ें डिस्कस करें, और इररेलेवेंट चीज़ों को ना बनाएं। मतलब जो बात आपकी 2-3 लाइनों में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उस पर आधा पेज भरें, पेज भरने के कोई नंबर नहीं होते। अच्छी प्रेजेंटेशन दें, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी भी मुनासिब होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वर्बोसिटी वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने कंटेंट के साथ फोकस रखें। आप ये समझें कि आपने थोड़े टाइम में बहुत अहम बातें करनी है, तो वो कितनी अहम बातें आप करते हैं, यही आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का स्केल मेजरमेंट होती है। आपकी रिटन कम्युनिकेशन को असल में उन्होंने चेक करना होता है। आपकी मैथमेटिकल या प्रोफेशनल जो स्किल्स हैं उनको इन्होंने यहाँ पे चेक नहीं करना, क्योंकि जो प्रोफेशनल पार्ट था, जो आपकी काबिलियत थी, वो ऑलरेडी आप स्क्रीनिंग टेस्ट में पास करके आ चुके हैं। सो चीज़ें मज़ीद भी कुछ आपके क्वेश्चन हों तो आप हमें इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको रीड करूँगा और नेक्स्ट सेशन में वो आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करूँगा। तो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।